स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एजुकेशन चैनल प्रदीप एजुकेशन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं डेली कुछ करंट अफेयर्स जो कि महत्वपूर्ण ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं आज। तो पहला हमारा न्यूज़ है सोमनाथ मंदिर से संबंधित। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में हम जान लेते हैं। सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर हमने यहाँ पर दिखाया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये पुराने समय में क्या था, बहुत ही एक संपत्ति वाला एक मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, यानी कि भारतीय लोगों की बहुत आस्था थी यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ पर बहुत ही धन इस मंदिर पर चढ़ाया जाता था। शिव जी का मंदिर है यहाँ पर ये। तो इसी मंदिर को जो पहला हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से इसको पहला ज्योतिर्लिंग मान लिया जाता है। और इसको कई बार तोड़ा गया, कई बार लूटा गया, तो अनेक अनेक शासकों ने लूटा था। लेकिन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रमाणित थे कि यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनबी का था, महमूद गजनी का था, जो कि गुजरात में हुआ था। और यहाँ पर से लूट पाट के, यानी कि जो यहाँ से जो भी संपत्ति थी उसको लूटने के कारण से यहाँ पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनी के द्वारा। तो महमूद गजनी ने यहाँ पर 1025 में, यानी कि 1025 में इस पर आक्रमण किया था। और यहाँ से लगभग 2 करोड़ दिनार थी, यानी कि जो सोने के सिक्के थे 2 करोड़ लगभग, वो यहाँ से लूटा था। और अगर हम उससे में बात करें कि शासक कौन था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शासक था वो थे भीम प्रथम। तो यानी कि जो भीम प्रथम है उनके समय में इस मंदिर को लूटा गया था। तो भीम प्रथम, यानी कि जो ये घटना है वो है लगभग 1025 की, तब उस समय इस मंदिर को लूटा गया था। और बाकी हमने कुछ इसमें फैक्ट ऐड किए हैं। जो सोमनाथ मंदिर है उसका उद्घाटन भारत सरकार ने 1951 में किया था। 1951 में इसका उद्घाटन किया था। और उसका उद्घाटन करने में उस समय जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो ये आज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन, यानी कि 11 मई को ही इसका उद्घाटन किया गया था। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका अगर हम बात इसके बारे में देखें तो ये किस गुजरात के ज़िले में आता है, ये आता है गिर सोमनाथ ज़िले में आता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो है महाशिवरात्रि। और यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग मान लिया जाता है। तो ये हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, क्योंकि आज ही के दिन इसका उद्घाटन हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है। और अगला कुछ हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि भारत की जनसंख्या, यानी कि 11 मई 2008, यानी कि 11 मई 2008 के दिन ही भारत की जनसंख्या 1 अरब के करीब पहुंच गई थी। और 1 अरब वा जो बच्चा था जो कि पैदा हुआ था उस समय, वो उसका नाम है आस्था अरोड़ा। आस्था अरोड़ा जो कि दिल्ली में जन्मी थी। लगभग ये 1 अरब इस समय हमारी जनसंख्या कंप्लीट हो गई। तो 1 अरबवा बच्चा अगर हम बात करें कौन है, तो उसका नाम है आस्था अरोड़ा। और अगर हम पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो जो भारत में जो सबसे पहली पॉपुलेशन सेंसस थी वो स्टार्ट हुई थी 1872 में। और उस समय अगर हम बात करें ब्रिटिश वॉयसरॉय जिनका नाम है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान ही भारत में, यानी कि जो ब्रिटिश अधीन भारत था उसमें सबसे पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी। और ये अगर हम ऑफिशियली बात करें, यानी कि एक जो परंपरागत तरीके से है, वो स्टार्ट हुई थी 1882 में। उस समय थे लॉर्ड रिपन के काल में। तो ऑफिशियली अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में, ओ माफ़ कीजिएगा 1881 में ये हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन। तो तब से ही ये हर एक 10 साल के बाद रेगुलर 10 ईयर्स के इंटरवल पर ये पॉपुलेशन सेंसस होती आ रही तब से। तो अगर हम बात करें 2011 में जो हमारी हुई है, 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो 15वां था अब तक का। और इसको ही इसके बाद ही अभी जो होने वाला है वो 2021 में होने वाला था, लेकिन ये कोविड कोविड बीमारी की वजह से अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया हुआ है, वरना इस साल से इसकी जनगणना स्टार्ट होने वाली थी। अगर हम इसके बारे में बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। आइए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है मिशन सागर। मिशन सागर ये भारतीय सरकार द्वारा एक चलाया जा रहा है। हिंद महासागर के अंदर जितने भी देश आते हैं उनको अनेक प्रकार की राहत, यानी कि जो कोविड से अफेक्टेड ये कंट्रीज़ हैं इनकी सहायता के लिए मिशन सागर एक
प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने जो लिखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। राहत हेतु यानी कि इनको खाद्य सामग्री यानी कि खाने की सुविधाएं दी जा रही हैं भारत की तरफ से, मेडिकल टीम दी जा रही है इनको यहाँ पर, और चिकित्सा सामग्री दी जा रही है यानी कि कुछ मेडिसिन है या टेस्टिंग किट्स है, इस तरह की सुविधाएं कुछ इन देशों को दी जा रही हैं। तो कौन कौन से देश मुख्य रूप से हैं इसमें, जो हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि मालदीव है, कोमोरास है, सेशल्स है, मॉरिशस है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको भारत मिशन सागर के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा है इस बीमारी के खिलाफ। तो हम कुछ यहाँ देख लेते हैं। मेडागास्कर कहाँ पर है, ये हमारा मेडागास्कर है, ये सेशल्स है, और ये हमारा मालदीव हो गया इधर, और अभी हमने इसमें एक और ऐड किया हुआ था यहाँ पर, और ये हमारा कंट्री था कोमोरास। कोमोरास अगर हम देखें तो कोमोरास इस एरिया में आता है, यानी कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये, लेकिन ये हिंद महासागर के अंदर आता है। तो इसके लिए भारत यहाँ पर इनको भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, राहत सामग्री इनको भी पहुँचा रहा है। तो ये तो हमारा तीसरा न्यूज़। तो अब आप एक काम कीजिएगा कि इसके अंदर आप देखिए कि जो हिंद महासागर में जो ये अलग अलग देश हैं, इनकी राजधानी एक बार आप चेक कीजिए मैप में। तो हमारा फोर्थ यहाँ न्यूज़ देख लेते हैं। फोर्थ न्यूज़ हमारा फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी की है जिसने, जो कि कोविड यानी कि पेंडेमिक डिजीज़ से जो भी पीड़ित देश हैं उनकी सहायता के लिए अलग अलग देशों ने WHO को सहायता प्रदान करी है। तो और ये क्या क्या किस किस व्यक्ति ने कितनी कितनी सहायता राशि प्रदान करी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी जिसमें कि 10 सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा दिया है उनके बारे में एक लिस्ट अभी इन्होंने रिलीज़ की है। तो उसमें देख लेते हैं पहला कौन है। पहला है जैक डार्सी। जैक डार्सी जिन्होंने कि लगभग, ये हमने करोड़ में लिखा हुआ है यहाँ पर, 7,553 करोड़। ये ट्विटर के मालिक हैं। और ये है बिल और मेलिंडा गेट्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए समय समय पर सहायता प्रदान करती रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग किया 1,926 करोड़ रुपया। और इसमें एक भारतीय का भी नाम आता है, अजीम प्रेम जी, जो तीसरे नंबर पर हैं। लगभग 1,000 करोड़ इन्होंने सहायता दी, जो विप्रो के मालिक भी हैं। यहाँ पर चौथा नंबर पर जॉर्ज सोरोस है, सोरोस फंड मैनेजमेंट के एक मालिक हैं ये, और इन्होंने लगभग 981 करोड़ दिया है। एंड्रयू फॉरेस्ट है 5वें नंबर पर, और जेफ स्कूल हैं, जेफ बेजोस है, इनके बारे में आपने सुना ही है को, जेफ बेजोस अमेजन के ऑनर हैं, इन्होंने लगभग 755 किया है। माइकल डेल कंपनी के मालिक हैं, 755 इन्होंने दिया है। और माइकल ब्लूमबर्ग हैं, इन्होंने 562 करोड़ का लगभग इन्होंने अपनी तरफ से पैसा दिया है इतना। और लास्ट है लिन एंड स्टेसी स्ट्रेचरमैन, ये सैमसन एनर्जी का है, इन्होंने लगभग 528 यहाँ पर अपनी तरफ से सहायता प्रदान करी है कोविड से लड़ने के लिए। तो ये कुछ हमारे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके लिए आप इनको भी कुछ अपने दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा ही डेली न्यूज़ देखनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ऐसा ही न्यूज़ देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें इसको।